भक्त श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा बेई नदी पर मिले थे। सुल्तानपुर शहर में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र। पहले ज्वाइंट भारत था ये सारा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और ईरान, इराक तक, गढ़ और गजनीब तक ये भारतवर्ष था। नानक साहिब जी के पहले जन्म सतयुगमय राजा अम्बरीश थे। त्रेता में यही आत्मा राजा जनक हुए और कलयुग में ये नानक राजा जो ना वही आत्मा श्री नानक जी हुए। अपने आत्माओं पहले ये राजा थे, इनके नौकर रहा करते थे पिछले पुनों के कारण, और इन पुनों को स्वर्ग में खर्च करके वापस आ जाते हैं सभी प्राणी। फिर ये स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी कर रहे थे। लेकिन ऐसी आत्माएं भक्ति बिना रुक नहीं सकती। एक ब्रजलाल पांडा इनको पढ़ाया करता था, गीता जी को हिंदी भी उन्होंने पढ़ाई थी, ये फारसी भी पढ़े थे एक मौलवी से। इनके पिताजी श्री कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से थे, हिंदू परिवार था इनका। और श्री कृष्ण जी श्री राम के खूब तगड़े पुजारी थे, सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब ये सुल्तानपुर में नौकरी कर रहे थे, वहाँ इनकी बहन ब्याही थी। इनके जीजा जी जो थे बहनोई श्री जयराम जी थे, उनके ही सिफारिश से नानक साहिब जी को मोदी खाने की नौकरी मिली थी नवाब के यहाँ। और जयराम जी भी वहाँ नवाब के ही सर्विस करते थे, या जैसे वो अच्छे गणमान्य व्यक्ति थे। नानक साहिब जी प्रतिदिन उसके सुल्तानपुर के साथ से बह रही बेई नदी के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और वहाँ बैठकर कुछ देर भगवान का एकांत में चिंतन करते रहते थे। एक दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जिंदा महात्मा रूप बना के और नानक साहिब जी के पास गए। नानक साहिब जी से कहा कि हे महात्मा जी, हे भक्त, मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं मिला और मुझे कोई मार्ग बताओ। आप बहुत अच्छे भक्त बताए, सभी यहाँ चर्चा है आपकी। तो नानक साहिब जी ने जैसा भी ब्रजलाल पांडे से सुना था वो सारी कथा सुनानी शुरू कर दी। फिर कहा कि अगर तुम मुझे गुरु बनाओ तो गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भाई गुरु किसको बनाऊं, जब तक मेरी आत्मा दृढ़ नहीं होगी। मैं वैसे गुरु तो मैंने बना भी रखा, रामानंद जी, काशी में पंडित स्वामी रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं है। नानक साहब जी कहते फिर मुझे बनाओ गुरु। तो कबीर साहब कहने लगे ठीक है आप गुरु जी, लेकिन मेरी कोई शंका समाधान करो गुरुदेव, मेरी कोई शंका का समाधान करो। बोलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, क्या ये जन्मते मरते हैं या इनके कोई माता पिता भी हैं? तो जैसा उन्होंने सुन रखा था ब्रजलाल पांडे से, और जैसा भी हिंदू धर्म में प्रचलित है, ये लोक वेद सारा सुना दिया। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, श्री कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ हैं। और श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, ये अनमोल ग्रंथ है। कबीर साहब ने कहा जी कुछ फिर उस अनमोल ग्रंथ के कुछ वचन सुना दो। फिर वो नानक साहिब जी ने कुछ जो श्लोक याद थे वो सुनाए। फिर कबीर साहब ने उसके ऊपर कहा कि आप श्री कृष्ण जी कहते हो, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली। हाँ, श्री कृष्ण जी ने बोली। तो आप श्री कृष्ण जी को अजरो अमर बताते हो, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती? कि हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। अब जिंदा फकीर बोला, कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में विराजमान थे कि आपके गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है मेरी जन्म और मृत्यु होता है। अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता, मैं जानता हूं।
और फिर कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग है? अब काफी प्रश्न उत्तरी हुई, तब नानक साहब जी अक्षुब्ध हो गए और उनकी चर्चा सुनकर जो स्नान करने सुबह सुबह भगत जाते थे 50-60 वो भी बैठ गए चारों तरफ। जब नानक साहब जी की अरुचि देखी, नाराज होते दिखे, परमात्मा उठकर चल पड़े कि महाराज नाराज ना हो, हम तो शंका समाधान चाहते थे, आप नाराज ना। उठकर चल पड़े। जब वो जा लिए काफी दूर, जब पूछा कि ये कौन था, उन्होंने ये कौन था जो आपको गुरुजी बोल रहा था, तब श्री नानक साहब जी ने कहा कि ये नीच जात था, काशी का जुलाहा धानक है, और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता है तो नासवान है। इसको जवाब आया नहीं, उठ के चला गया। तो सब अब अपने काम लग गए। श्री नानक जी भी स्नान करके अपने काम चले गए, लेकिन उनका जख्म हो गया अंदर। एक साची बात कही, गीता आकर देखी दोबारा उन्होंने, कोई बात तो सारी सत्य कहे थे, और मन में यूं कह कि एक बार फिर वो आवे संत भक्त, फिर चर्चा करूं। कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने 6 महीने उनको खूब तड़फा के फिर इसी तरह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और इसी खोज में थे शायद कितने दिखाई दे जाए, आज फिर बात करूं। स्नान करने के लिए तैयारी थी, कपड़े निकाल रखे थे, नौकरों को दे दिए थे, वो लिए खड़े थे नानक साहब की। अपना जो नहाने के लिए एक वस्त्र रखते हैं शरीर पे, वही शेष था। इतने में परमात्मा केवल नानक साहब को दिखाई देते। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिंदा महात्मा के रूप में आए। और थोड़ी सी दूर नानक साहब भी चले गए आगे कि आओ भक्त, आओ भक्त, आपके इंतजार थी मुझे। वहां पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, वो देखने लगे कि ये नानक साहब किसको बातें कर रहा है। कुछ एक कहने लगे आप पे कहने लगे भगत आप बोल अगर भगत तो भाई ये पता नहीं कौन से मूड में बैठा है। तो दोनों बैठ गए। कबीर साहब केवल नानक साहब जी को दिखाई देते, अन्य को नहीं। काफी देर चर्चा हुई, सब विस्तार से मालिक ने बताया और कहा कि एक सचखंड है, सतलोक है, उसमें सतपुरुष रहता है, उसकी भक्ति से मोक्ष होगा, वो अकाल मूर्त है। नानक साहब ने कहा कि हमने तो कभी स्वर्ग से ऊपर सुना नहीं। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये शर्त रखी कि आप मुझे ढूंढ दो दरिया में, तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, तेरी सारी बात सुनूंगा। ये कहकर छलांग लगा दी दरिया में। कबीर साहब ने वहीं से अंतर्धान किया उनको, और अब सटरी में जिधर से जल आ रहा था उसी साइड में ले गए। काफी देर जब नानक साहब बाहर नहीं आए तो सबको चिंता होगी, सब ने जान लिया कि डूब गया। सुल्तानपुर शहर में आग की तरफ बात फैल गई। भागे आए, उसकी बहन मूर्छित होगी, बहन रोने लगी बुरी तरह, मेरा भाई मर गया। बहुत चिंता का विषय बन गया। सुल्तानपुर के नवाब तक बातें गई, उन्होंने नौकर भेज दिए जाल डालने के लिए, गोताखोर भेज दिए, वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, वो ले गए अब स्ट्रीम में। बहुत दूर ले जाकर 3-4 किलोमीटर वहां बैठा लिए नानक साहब की। दोनों की काफी देर चर्चा हुई परमात्मा के साथ। फिर नानक साहब ने कहा कि मुझे सचखंड दिखा दो भगवान, फिर मैं मानू। शरीर को वहां छोड़ा, आत्मा लेकर चल पड़े। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे, जैसे धर्मदास जी को लेकर गए थे, जैसे दादू साहब जी को लेकर गए थे, जैसे मुल्कदास साहब जी को लेकर गए थे, जैसे गीसा दास साहब जी को लेकर गए थे, ऐसे इनको भी लेकर गए। वहां जाकर देखा परमात्मा दूसरे रूप में स्थिर बैठे हैं। जब परमात्मा ऊपर बैठे हैं ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, ऐसा चेहरा मालिक का, ऐसा स्वरूप है उनके। एक रोमकूप की ऐसी शोभा है। एक बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है, बहुत बड़े गुम्बद में, जैसे मंदिर नुमा गुम्बद होता है, बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी से भी बड़ा। इस पृथ्वी ने सीधा कर दे, ऐसे गोल नहीं।
और इतना बड़ा गुम्बद मालिक बीच में बैठे हैं। वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा साथ से लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। तो वहां क्या देखा कि भाई रब तो ये है जड़ा तकत पे बैठा, और यो यहाँ का जो कबीर है, ये बाबा कबीर जिंदा यहाँ का कोई गण है। क्योंकि कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गए थे नीचे से, तो चौर करने लगे अपने दूसरे रूप पर है। तो सोचा ये सेवक होगा बाबा जी जो जिंदा नीचे आया है। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, कबीर जो नीचे से गए थे जिंदा महात्मा वाला शरीर विराजमान हुआ, और वो तेजो में शरीर जो रब दिखाई दे था वो लगा चौर करण जिंदा वाले रूप पर। नानक साहब सोच ही रहे थे भाई बाबा जी जिंदा महात्मा पे और रब चमर करता है, ये कैसी अजीब लीला इनकी। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर साहब जिंदा वाले शरीर में समा गया, एक रह गई। असंख्य करोड़ ब्रह्मांड के ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में वो जिंदा महात्मा विराजमान है, चंवर अपने आप घूम रहा है। नानक साहब जी देख रहे हैं कि ये तो सचमुच रब ही था जो नीचे गया था, ये काल मूर्त स्वयं ही था। भया एक से दो, जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को भी दिखाए थे, ऊपर आदरणीय रामानंद जी को भी, तब उन्होंने कहा था दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और यही आदरणीय नानक साहिब जी के साथ घटना घटी। और तब परमात्मा ने कहा कि आयम कबीर, मैं कबीर हूं, अल्लाह अकबर हूं, मैं कबीर देव हूं। और काशी में बनारस में एक धानक रूप में रहता हूं, अब्दुल्लाह का काम करता हूं। प्यारी आत्मा, जब मोक्ष चाहिए आपको, सतनाम लेना मेरे से, वहां सतनाम दूंगा। और वो जाप करना होगा 2 अक्षर का है, उससे आपका मोक्ष होगा। वहां तो कहते हैं कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। परमात्मा ने कहा कि तेरे बहुत असंख्य जन्म हो लिए, जब से हमसे मिलने से पहले वो गए बर्बाद आपके। राजा अम्बरीश आप थे, राजा जनक आप थे, और अब आप स्वयं नौकर बन बैठे। और यदि हम तुमसे नहीं मिलते तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपने आत्माओं, यहाँ समस्या आती है कि पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के कोई गुरु थे। वो कहते हैं स्वयं ही परमात्मा ही मिले थे उनको, और हम भी यही कहते हैं कि वो परमात्मा ही मिले थे उनको। वो कहते अकाल मूर्त मिले थे, हम भी कहते हैं अकाल मूर्त मिले थे। हम कहते हैं उनको कबीर मिले थे, दानक जुल्हा काशी वाला मिले थे। तो यहाँ सिख समाज के गले या बात उतरती नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, प्रमाणों के सामने फिर किसी के जोर नहीं चलता। हमारे प्रमाण फिर सबको